गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल में। और जैसा कि ऑलरेडी 2 पार्ट डाला जा चुका है और हमारा जो चैप्टर है वो लाइट है, और हमने जो है फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस ऑफ कॉनकेव मिरर जो है ना ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आया हो, और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो और किसी भी तरह का क्वेरी चाहिए आपको, तो आप कमेंट बॉक्स पे आप अपने क्वेश्चंस को डाल दो। मैं डेफिनेटली उसको जवाब देने का कोशिश करूँगा। सो चलते हैं हम लोग अपने स्टडी पे। अब आते हैं हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर से। ये कॉनकेव मिरर का जो यूजेस है वो क्या क्या है। आप सभी को नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर। तो आप सभी को जो है ना नोट्स अवेलेबल होगा। सो नो वरी अबाउट द थिंग्स। अभी जो है ना हर एक चीज़ों को 1 बाय 1 बारीकी से अच्छे से समझ लेते हैं। जब हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको कहीं से भी किसी जगह से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर एक चीज़ बेहतर से समझ में आएगा और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आप बेहतर ढंग से तैयार होगे। और एज़ पर माई प्रॉमिस कि जितनी भी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है कि मैं आपके PYQ करवाऊँगा, मैं आपके न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन कराऊँगा, तो मैं अपने प्रोमिसेस पे पूरी तरह से खरा उतरूँगा। तो आप प्रोमिसेस करो मेरे से कि आप इतने बेहतर ढंग से मेरे क्लासेस में पढ़ोगे कि आपको और कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप उसको मेमोराइज़ करके अपने दिमाग में रखोगे और एग्जामिनेशन में छाप के आओगे, फोड़ के आएंगे हम लोग। ठीक है। सो वी विल वर्क लाइक एज ए फैमिली। हम लोग एक परिवार की तरह हैं और मेहनत भी एक फैमिली की तरह करेंगे। सो आप हमें अपने बड़े भाई की तरह ट्रीट करो, है ना, अपने गुरु की तरह ट्रीट करो, जैसे भी ट्रीट करना है। बट डैम श्योर कि हम एक दूसरे के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाए रखेंगे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बनाए रखेंगे और अच्छे से जम के मेहनत करेंगे। ठीक है, चलो आते हैं कि हम कॉनकेव मिरर का यूजेस देखते हैं। तो कॉनकेव मिरर का यूजेस होता है टॉर्चेज वगैरह में होता है, और कहाँ होता है, सर्च लाइट वगैरह में होता है, एंड व्हीकल्स के हेडलाइट वगैरह में यूजेस करते हैं। तो दीज आर द पावरफुल बीम। ये बहुत ही पावरफुल बीम होते हैं और हमें चाहिए कि हम कभी भी रात के अंधेरों में निकलें तो हमारा टॉर्चेज फोकस कर पाए, किसी पार्टिकुलर को, जिस चीज़ को हम देखना चाहें उस चीज़ पे फोकस कर पाए। तो सिंपल, उसके लिए हमको क्या चाहिए, कॉनकेव मिरर चाहिए, जो कि क्या करेगा, किसी पॉइंट पे फोकस करने की कोशिश करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जो कॉनकेव मिरर होता है बच्चा, ये फ्रंट साइड पे होता है, ये फ्रंट साइड का। तो ये जो ग्लास होता है ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है। ये जो है ग्लास, ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, तो ये मिरर की तरह बिहेव नहीं कर सकता। तो इस हमारा जो मिरर यूज़ होता है, आप अंदर में जो लाइटनिंग कर रहा है ना, ये जो लाइटनिंग कर रहा है, ये लाइटनिंग वाला पार्ट ही हमारा क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है, जो लाइट को किसी एक सेंटर पॉइंट पे फोकस करने का काम करता है। ठीक है। और देखोगे उसी तरीके से व्हीकल्स के हेडलाइट में भी देखोगे, जो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो कुछ पार्ट्स जो है ना लाइट कर रहे हैं, चमक रहे हैं, वो थोड़े लाइट मतलब थोड़े से साइन कर रहे हैं, लाइट मतलब साइन कर रहे हैं। तो ये जो साइनिंग वाला पार्ट है ना, यही जो है आपका कॉनकेव मिरर का यूज़ किया गया है। ठीक है, सिंपल। अब आते हैं कि कॉनकेव मिरर का और कहाँ पे यूज़ होता है। तो डेंटिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं। देखो, डेंटिस्ट को आपके दांतों के बीच में या दांतों के आसपास में लगे किसी भी तरह का कीड़ा हो गया या किसी भी तरीके का डिफेक्ट हो गया, उसको देखने के लिए चाहिए। तो वो क्या करता है, वो उस मिरर को लेके इस तरीके से आपके माउथ में, आपके दांतों के आसपास इस तरीके से अरेंज करता है कि वो जो होता है आपका दांत पोल और फोकस के बीच में आ जाता है, और मिरर इमेज का साइज़ जो होता है वो इनलार्ज बना के दिखाता है। ठीक है, इसलिए डेंटिस्ट जो होते हैं ना, वो अपने पेशेंट के लिए कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, ताकि उन्हें एक बेहतर और लार्ज साइज़ में फिगर ऑब्टेन कर सके। ठीक, अब आगे जो आते हैं कॉनकेव मिरर में, आप देखोगे हम लोग सेविंग मिरर, हम लोग कभी भी सलून वगैरह जाते हैं, वहाँ पे सेविंग मिरर को देखते हैं। तो सेविंग मिरर का जो शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है ना बच्चा, तो वो कॉनकेव मिरर की तरह होता है। और वो कॉनकेव मिरर की तरह इसलिए होता है ताकि जो आपका फेस है ना, उसको बड़ा साइज़ में करके दिखाया जा सके। अगर आपके बियर्ड को सेव किया जा रहा है, इन केस अगर बियर्ड में किसी भी तरीके का आपको देखने में थोड़ी सी कमी हुई ना, तो आप अपने चिक्स को काट लोगे, है ना। तो इसीलिए सेविंग मिरर कैसे होते हैं, कॉनकेव मिरर थे। इवन आप इन चीज़ों को गर्ल्स रिलेट कर सकती हैं कि वो पार्लर वगैरह में जब आप आईब्रो शेड करवाने जाते हो, जब आप हेयर शेड करवाने जाते हो, तो उन जगहों पे भी कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है।
जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, कॉनकेव मिरर का यूज़ सोलर फर्नेस में होता है। ये सोलर फर्नेस क्या होता है, तो आप देखोगे यहाँ पे मैं एक फिगर दिखा रहा हूँ मैं आपको कि बड़े बड़े आप ऐसे देख लो इसको, जो बड़े बड़े कंट्रीज़ वगैरह होते हैं ना, ये सोलर फर्नेस का यूज़ करते हैं। वो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो लाइट एनर्जी होता है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सके और अपने जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ एनर्जी है ना उसका फिलफिलमेंट कर सके। तो आप ये जो बड़ा सा इमारत की तरह दिख रहा है, ये बड़ा सा इमारत की तरह दिख रहा है, ये कॉनकेव मिरर लगाया गया है यहाँ पे। आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा साइनिंग कर रहा है, साइनिंग पार्ट जो है ना ये आपका कॉनकेव मिरर है। और इसी के सामने यहाँ पे एक रिसीवर को यूज़ किया गया है, इसी के सामने इस पॉइंट पे यहाँ पे एक रिसीवर को यूज़ किया गया है। और आप देखोगे यहाँ पे ये जो छोटे छोटे लगे हुए हैं ये क्या है, रिफ्लेक्टर है। जिस तरीके के मूवीज़ वगैरह में रिफ्लेक्टर लगाए जाते हैं ताकि लाइट का फोकस आपके फेस पे हो सके, सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी रिफ्लेक्टर का यूज़ किया जाता है। ये रिफ्लेक्टर क्या होते हैं, जो भी लाइट्स रे ऑफ लाइट जब आते हैं रिफ्लेक्टर पे गिरते हैं और इनको हेलियोस्टेट कहा जाता है। ये रिफ्लेक्टर पे जैसे ही गिरते हैं ये रिफ्लेक्टर उस लाइट को जो है ना वो एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं और वो डायरेक्शन किधर होता है, टूवर्ड्स दिस कॉनकेव मिरर। और इस कॉनकेव मिरर के बाद ये जो जितना भी लाइट होता है, सोलर एनर्जी होता है, उसको फोकस करके इस रिसीवर पे रिसीव किया जाता है और फिर उस सोलर एनर्जी को कंजर्व किया जाता है और उस सोलर एनर्जी को टर्न्स टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी और फिर इस इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ किया जाता है। मैंने यहाँ पे फिगर दिखाया, जैसे कि ये आपका सन हो गया, ठीक है। इस सन से जो लाइट आया इस तरीके से, यहाँ से स्ट्राइक होने के बाद क्या हुआ, क्योंकि हेलियोस्टेट है तो ये रिफ्लेक्टर की तरह काम करेगा। और एक बात, ये जो हेलियोस्टेट है इसको कंप्यूटर के द्वारा ऑपरेट किया जाता है ताकि जैसे जैसे सन का मूवमेंट होता जाए वैसे वैसे ये जो हेलियोस्टेट है उसका भी मूवमेंट किया जाए ताकि उसके लाइट को जो है ना फोकस कर सके, किस पे, इस कॉनकेव मिरर पे फोकस कर सके। और जब ये कॉनकेव मिरर पे फोकस होगा देन फिर ये अगेन रिफ्लेक्ट होगा। और ये जो टेस्ट एरिया है ना, टेस्ट एरिया क्या है, टेस्ट एरिया इज नन अदर देन द रिसीवर पार्ट। तो यहाँ से जो है ना रिसीव कर लिया जाता है और सोलर एनर्जी को रिसीव करके यहाँ कंजर्व किया जाता है। फिर लेटर ऑन इसी सोलर एनर्जी का इसी सोलर एनर्जी का इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में चेंज करके यूटिलाइज किया जा सकता है। तो दैट इज़ द पार्ट। और एक चीज़ होता है बच्चा, सोलर कुकर, है ना। सोलर कुकर में भी आपका क्या होता है, कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। सो दिस वन इज़ द सोलर कुकर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना यूजेस हैं कॉनकेव मिरर का। अब हम लोग कॉनकेव मिरर से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है बेसिकली। तो हम जानते हैं क्या कि कॉन्वेक्स मिरर कैसा है, तो डाइवर्जिंग मिरर है। इसका मतलब कि एक ऐसा मिरर जिस पर लाइट गिरती है, गिरने के बाद वो क्या होती है, डाइवर्ज होती है, मतलब थोड़ा सा अलग डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर जाती है। चलो, और इंटरेस्टिंग बात क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर का, इसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है वो बल्ज होता है। बल्ज मतलब थोड़ा सा उठा हुआ होता है, ठीक है। इसका डेफिनेशन में भी यही होता है कि रिफ्लेक्टिंग पार्ट इज बल्ज अपवर्ड, है ना। तो दैट इज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब जो यहाँ पे जो हमको पढ़ना है, यहाँ रे डायग्राम के बारे में पढ़ना है कि रे डायग्राम ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर किस किस तरह के इमेजेस फॉर्म होते हैं। तो हमने कॉनकेव मिरर में देखा है बच्चा कि कॉनकेव मिरर में 6 टाइप के इमेजेस फॉर्म होते हैं। बट इन कॉन्वेक्स मिरर यू जस्ट हैव टू कीप रिमेंबर कि इन कॉन्वेक्स मिरर में आपको 2 टाइप के इमेजेस फॉर्म होते हैं। कितने टाइप के, तो 2 टाइप के, बस 2 टाइप के इमेजेस आपको फॉर्म होंगे। तो आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट थिंग कि जब रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से पैरेलली आता है, जब रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से पैरेलल आता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस का जब पैरेलल आता है और जब कॉन्वेक्स मिरर से ये टकराता है तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा, है ना। जैसे देखो ये क्या हुआ, इन्फिनिटी से आया, इन्फिनिटी से आने के बाद जब ये कॉन्वेक्स मिरर, ये जो आपका है ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। जब ये रे ऑफ लाइट टकराया इससे तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। डाइवर्ज होने के बाद ये इस डायरेक्शन में मूव कर गया, सॉरी ये इसको यूज़ कर लेते हैं हम लोग क्योंकि डाइवर्जिंग सेम ही होना चाहिए। तो ये डाइवर्ज हो गया और डाइवर्जन होने के बाद क्या हो गया, इस रूट में हो गया। सेम इसी तरीके से
फिर से ये रे ऑफ लाइट आएगी, यहाँ से टकराने के बाद ये क्या होगा, फिर से अगेन डाइवर्ज होगा, तो ये क्या हो गया, मूवमेंट इधर हो गया। अब इसी तरीके से जब प्रिंसिपल एक्सिस में आएगी तो ये सीधे वापस भी जाने के लिए खोजेगी, तो सेम वापस हो जाइए भैया। तो आप देखोगे ये लाइट कहीं पे भी इन फ्रंट ऑफ मिरर कहीं पे भी मिल नहीं रही है, तो ये कहाँ मिलेगी, तो हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं बैक साइड ऑफ द मिरर, और इमेजिनरी लाइन के थ्रू हम इसको पीछे मिलाते हैं। और हमें पता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट जब इन्फिनिटी से आती है तो कहाँ पे मर्ज होती है, तो फोकस पे मर्ज होती है, ठीक है। तो सेम चीज़ को यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट जब आप इन्फिनिटी पे प्लेस करते हो, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस किया जाता है, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में प्लेस किया जाता है तो इमेजेस का फॉर्मेशन क्या होता है, तो इमेजेस का फॉर्मेशन होता है वो फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा, तो बिहाइंड द मिरर होता है तो वर्चुअल इरेक्ट देगा, और साइज कैसा रहेगा, तो पॉइंट साइज रहेगा, ठीक है। आप इसमें मेंशन कर सकते हो कि जो आपका इमेज बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, तो बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। चलो अब जो होता है दूसरा केस जो होता है बच्चा कि ऑब्जेक्ट को पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में रखना है। इसका मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पे कह रहा है कि ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस एट एनी प्लेस इन प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। आप किसी भी प्लेस पे, प्रिंसिपल एक्सिस के किसी भी प्लेस पे आप किसी भी जगह पे आप प्लेस करते हो किसको, ऑब्जेक्ट को, तो वो क्या करेगा, वो पोल एंड फोकस के बीच में इमेजेस बनाएगा। जैसा कि हम यहाँ देखते हैं कि जैसे ही ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया प्रिंसिपल एक्सिस में, ये कहीं पे भी हो सकता है बच्चा, आप इसको पोल और फोकस के बीच में रख सकते हो इन फ्रंट ऑफ मिरर, आप इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रख सकते हो, आप फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख सकते हो, एट एनी प्लेसेस, है ना, एट एनी प्लेसेस इन प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप देखोगे कि जैसे ही लाइट एक आती है इन्फिनिटी से, तो इससे स्ट्रेट जाएगी, स्ट्रेट जाने के बाद ये क्या करती है, तो ये डाइवर्ज होती है, तो ये डाइवर्ज हो गई, ठीक है, वेरी गुड। फिर एक लाइन क्या करेगी, सीधी जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने की कोशिश करेगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गई। और आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन जैसे जाएगी वैसे ही वापस को भी अपने घर आएगी, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट, और एक बात आपको पता है कि जब दो रे एक जगह किसी पॉइंट पे मिलते हैं, दो रे जब किसी एक पॉइंट पे मिलते हैं तो वहाँ पे आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब चूंकि ये डाइवर्ज हो गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो, सॉरी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो ये मिलेगी कहाँ पे, तो मैंने एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया जो कि यहाँ पे आके क्या मिलती है, इस पॉइंट पे। और ये पॉइंट कहाँ कहाँ है बच्चा, ये फोकस और पोल के बीच का पॉइंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके इमेजेस का जो है ना वो फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे आपके इमेजेस का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो। तो आप जो है ना छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करो, आप जो है ये पिक्चर्स को, ये इमेज को अपने दिमाग में बैठा लो, तो अगर जब एक बार आपका बैठ गया उसके बाद सारा प्रॉब्लम सॉर्टेड है आपका। तो ऑब्जेक्ट प्लेस एट एनी प्लेस इन प्रिंसिपल एक्सिस, और जो हमारा इमेज बन रहा है वो देख लो पोल एंड फोकस के बीच में बन रहा है, तो बिटवीन पोल एंड फोकस, है ना। कैसा इमेजेस बन रहा है, तो सीधा बन रहा है, तो वर्चुअल बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कैसे, कहाँ बन रहा है, तो बिहाइंड द मिरर, ठीक है। कहाँ बन रहा है, तो बिहाइंड द मिरर बन रहा है, ठीक है। तो वर्चुअल इरेक्ट बढ़ेगा। साइज कैसा है, तो साइज आप देख लो डिमिनिश्ड इन साइज है, छोटा इन साइज है, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर का स्पेशलिटी आपको समझ में आ गया होगा, जब आप दो इमेजेस देख चुके हो तो कॉन्वेक्स मिरर का स्पेशलिटी समझ में आ गया। क्या कि कॉन्वेक्स मिरर का ये खास बात है कि बड़े से बड़ा ऑब्जेक्ट को ये बड़ा ही छोटा साइज में अपने मिरर में दिखा देता है, ठीक है। बड़े से बड़ा, चाहे बड़े से बिल्डिंग हो, चाहे बड़े से बड़ा टावर हो, उसको छोटा साइज करा के अपने मिरर में शो कर देता है। तो इसका यूजेस भी इसी तरीके से होगा। इसका यूजेस आप कहाँ देखोगे, तो इसका यूजेस देखोगे आप कॉन्वेक्स मिरर का यूजेस आप देखोगे कि हम रेयर व्यू मिरर के फॉर्म में कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। अब आप पूछोगे कि सर रेयर व्यू मिरर क्या है, तो रेयर व्यू मिरर इज़ नन अदर देन
ये आपका क्या है बच्चा, ये आपका साइड मिरर है, ये आपका साइड मिरर। रेयर व्यू मिरर क्या है, साइड मिरर है। तो जितने भी साइड मिरर ऑफ व्हीकल्स लिख दो, साइड मिरर ऑफ व्हीकल्स। तो जितने भी व्हीकल्स होते हैं और उनके साइड मिरर होते हैं वो सारे के सारे कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, क्योंकि पीछे की सारी चीज़ें, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े टावर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ट्रक, हाईवे में चलने वाली गाड़ियाँ, वो सारी की सारी नज़र आनी चाहिए। इसलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर की स्पेशलिटी तो मैंने बता चुका कि ये बड़े से बड़े साइज़ के ऑब्जेक्ट को छोटा से छोटा बना के दिखाया। इसे देख सकते हो आप, यहाँ पे बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं, ये बड़े बड़े पाइप लगे हुए हैं रोड किनारे, जो लाइटनिंग वाले पाइप होते हैं, है ना, इन सबको क्या है, छोटा करके आपके मिरर दिखा है। देखो रोड का इतना बड़ा एरिया छूटा हुआ है, रोड का इतना बड़ा एरिया दिख रहा है, साथ में आपका बॉनेट दिख रहा है पीछे साइड का गाड़ी का। तो आप देख सकते हो कि इस बीच में यहाँ पे जो भी व्हीकल्स वगैरह आएंगे वो उसको आसानी से इस मिरर में रिप्रेजेंट किया जाता है, या इस मिरर पे इमेज फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग साइड मिरर के रूप फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे लिखा गया है कि डिमिनिश्ड इमेजेस बनते हैं, वी नो अबाउट ऑलरेडी, है ना। वाइडर व्यू देता है, ये सबसे खास बात कि ये वाइडर व्यू देता है। अब आप देखोगे कि जो ये कॉन्वेक्स मिरर का है ये ट्रैफिक में भी यूज़ किया जाता है। ट्रैफिक में कहाँ, जब चौराहे वगैरह होता है, जो चौराहा होता है जहाँ पे ब्लाइंड टर्न्स होता है, बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि वहाँ से आप दाएं की तरफ या बाएं की तरफ देख पाओ और अचानक से आपको मुड़ना है, वैसे जगह पे ऐसे मिरर का यूज़ किया जाता है, जिससे क्या होता है, ये आपको वाइडल रेंज ऑफ व्यू प्रोवाइड करते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो आपको। सिक्योरिटी मिरर के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। आप बड़े बड़े मॉल वगैरह में आजकल आप कैमरेज वगैरह देखते हो, तो कैमरा वगैरह तो है ही, साथ ही साथ ये सिक्योरिटी मिरर का भी यूज़ किया जाता है। ये लो बजट होता है और ऑब्जर्वेशन करना आसान हो जाता है। आप देखोगे यहाँ इस मॉल का लगभग हर एक हिस्सा जो है ना इस मिरर पे बन रहा है, लगभग हर एक हिस्सा। तो आप आसानी से एक मिरर से पूरे के पूरे मॉल में जो है ना ध्यान रख सकते हो। तो कॉन्वेक्स मिरर का ये यूज़ है। अब चलते हैं बच्चा, यहाँ से बढ़ते हुए हम लोग मूव करते हैं शाइन कन्वेंशन की ओर। साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन आपको बस एक बात समझना है, हम लोग क्लास 9 में मैथमेटिक्स में एक छोटी सी बात समझते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। साइन कन्वेंशन फॉलो द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जिसको नहीं पता है अभी मैं बताऊंगा, आपको आराम से हर एक चीज़ें क्लियर हो जाएगा। तो ये साइन कन्वेंशन क्या है, साइन कन्वेंशन फॉलो द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब चलते हैं समझते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है। चलिए, तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने का। तो लाइन खींचते हैं इस तरीके से। ये जो सेंटर पॉइंट है बच्चा, ये सेंटर पॉइंट जो है ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, इसको 0 कहते हैं। और राइट साइड पे जिसको रहते हैं ना उसको एक्स एक्सिस कहते हैं। आई होप आप थोड़ा थोड़ा आपको याद आ रहा हो। और लेफ्ट साइड में इसको एक्स डैश कहते हैं। ये एक्स डैश जो होता है ना बच्चा ये नेगेटिव होता है। इधर आप नेगेटिव, जैसे यहाँ से 0 के बाद -1 -2, इधर लिखोगे -1 -2, है ना, -3। ये हम देखे हुए हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जब पढ़े थे। ठीक है, सॉरी, ठीक, हाँ। अब जो है ना एक्स एक्सिस की तरफ क्या होता है बच्चा, ये सब पॉजिटिव लेते हैं, यानी कि इधर +1 +2 +3 होगा। ऊपर लेते हैं वाई एक्सिस और नीचे जो लेते हैं वो होता है वाई डैश एक्सिस। अब आप समझो, वाई एक्सिस जो होता है ना बच्चा ये पॉजिटिव होता है और वाई डैश एक्सिस जो होता है वो नेगेटिव होता है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हमेशा किधर प्लेस करते हो और आपको कहाँ खींचना है, कैसे ड्रॉ करना है, जो आपका मिरर है चाहे वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, उसका पोल आना चाहिए इस तरीके से। तो ये आपका मिरर हो गया। ठीक है, ठीक है, ये आपका मिरर हो गया। अब पोल आपका टेस्ट है। अब इधर आप ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कर रहे हो, तो लेफ्ट साइड पे। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा,
ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट के बारे में बात करें तो ऑब्जेक्ट का हाइट ऊपर की तरफ प्लेस करते हो तो ऑब्जेक्ट का हाइट इधर क्या है, पॉजिटिव है, तो ऑब्जेक्ट का हाइट पॉजिटिव होगा। जब आपका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है तो नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ होगा और इधर होगा। तो जब हाइट ऑफ इमेजेस देखोगे तो क्या है, नेगेटिव है, तो हाइट ऑफ इमेजेस नेगेटिव होगा। डिस्टेंस ऑफ इमेजेस की बात करोगे मिरर से तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं बच्चा। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, आपके इमेजेस कैसे होते हैं, तो लेफ्ट साइड पे बनते, सॉरी राइट साइड पे बनते हैं। तो राइट साइड पे जब हम हाइट की बात करेंगे, इसकी हाइट की बात करेंगे तो कैसा बनेगा, ये हमारा ऊपर की तरफ है तो हाइट मेरा पॉजिटिव होगा, है ना। डिस्टेंस की बात करेंगे क्योंकि राइट साइड पे है तो ये डिस्टेंस की बात करेंगे तब भी मेरा पॉजिटिव होगा, है ना। तो दिस इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, है ना। यही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी बताता है। आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को थोड़ा बहुत भी जानते हो तो यहाँ से आपका चीज़ें क्लियर हो जाएगा। बाद बाकी जब हम न्यूमेरिकल पे बात करेंगे तब भी मैं आपको पूरे अच्छे से डिस्क्रिप्टिव वे में बताऊंगा और आपके हर एक प्रॉब्लम को स्मूथ तरीके से सॉल्यूशन किया जाएगा। सो नो वरी अबाउट इट, है ना। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया हो। अब देखो यहीं पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताया गया है कि u जो है ना ये ऑलवेज नेगेटिव होगा। u ऑलवेज नेगेटिव क्यों होगा बच्चा, क्योंकि आप जब भी कभी ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे वो हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर प्लेस करोगे, है ना। तो लेफ्ट साइड करोगे और लेफ्ट साइड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या बताता है, नेगेटिव बताता है ना। इसीलिए तो u का वैल्यू इज विल बी ऑलवेज नेगेटिव। आप फोकल लेंथ, ये कॉनकेव मिरर का ये ध्यान रखना कि कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है ना वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। उसी तरीके से फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रख लोगे। आई होप चीज़ें क्लियर हो रहा हो आपका, है ना। अब आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है मिरर फॉर्मूला, है ना। आप जानते हो कि मिरर फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। दिस इज विल बी VVI, क्योंकि आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जो मिरर फार्मूला जो है ना इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। तो आप जब भी कभी इसके डेरिवेशन की बात करोगे तो 10th क्लास में इसके डेरिवेशन को नहीं पूछा जाता है, इस बात को दिमाग में बैठा लो। इस क्लास में जो होगा वो सिर्फ आप इसके फॉर्मूला को याद रखोगे। तो मिरर फार्मूला होता है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। v जो होता है ये डिस्टेंस ऑफ इमेज को बताता है। क्या बताता है बच्चा, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज, है ना, फ्रॉम मिरर, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखना है कि मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है। u बताता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, ठीक। और f जो बताता है बच्चा, f क्या होता है, फोकल लेंथ। आप फोकल लेंथ पता है आपको, आई डोंट थिंक कि मेरे को बताने का ज़रूरत हो, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इट विल बी वेरी इजी, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बस आपको जानना है कि फोकल लेंथ किसको कहा जाता है, किसके बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प करेगा। बार बार आप जाके डेफिनेशन नहीं चेक करोगे, तो आपके दिमाग में चीज़ें होनी चाहिए। चलिए अब आपको थोड़ी सी बात ये समझ लो कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं करना है। किसके किसके बीच में कन्फ्यूज़न नहीं करना है, मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला के बीच में कन्फ्यूज़न नहीं करना है। क्यों, क्योंकि बस दोनों में सिर्फ इतना होता है कि जो आपका लेंस फार्मूला होता है वो लेंस फार्मूला क्या बताता है कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस विल बी योर लेंस फार्मूला। तो आपको इस चीज़ में कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं करना है। सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव का होता है। जब भी हम मिरर की बात करेंगे पॉजिटिव बात करेंगे, लेंस की बात करेंगे नेगेटिव बात करेंगे, दैट इज़ इट, ठीक। अब हम लोग चलते हैं बच्चा, वो है हमारा मैग्निफिकेशन। जो हमारा है अगला पार्ट वो है हमारा मैग्निफिकेशन। अच्छा, आप सभी इंग्लिश तो थोड़ा बहुत जानते ही होंगे और अच्छा से जानते होंगे, क्योंकि जितने भी बच्चे CBSE बोर्ड से होते हैं उनको पता होता है। तो मैग्नीफाई या मैग्निफिकेशन का मतलब होता है विशालकाय। मैग्निफिकेशन लार्ज इन साइज, है ना, इसको कहा जाता है विशालकाय। अगर हिंदी में लिखो तो इसको कहा जाएगा आपका विशालकाय, है ना, लार्ज इन साइज, ठीक है। तो अब ये क्या कहा जा रहा है कि स्फेरिकल मिरर से बताइए
कि जो भी आप ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे हो तो कितना लार्ज इन साइज आपका इमेजेस निकल के आ रहा है, उसके बारे में मेरे को जानना है। तो बस यहाँ पे हम सेम चीज़ चलेंगे। मैग्नीफिकेशन को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और स्मॉल एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। विशाल दिखाना है, बड़ा दिखाना है, तो हाइट दिखाएंगे हम उसका। कोई व्यक्ति विशाल है, कैसा है, उसका हाइट लंबा है, चौड़ा है। हाइट ऑफ इमेजेस और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, आप सोचोगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को नीचे क्यों लिखा गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर हमेशा कांस्टेंट टर्म को फॉलो करता है। जैसे कि हम लोग 1/2 करते हैं, तो 1/2 मतलब 2 में से एक हिस्सा आपको मिला है, ठीक है। तो हमारा डिनोमिनेटर हमेशा क्या करता है, कांस्टेंट टर्म को फॉलो करता है, और जो ऊपर का टर्म होगा वो हमेशा वेरिएबल टर्म होगा। हमारा हमेशा इमेज डिपेंड करेगा कि हम ऑब्जेक्ट को किस जगह पे प्लेस किए हैं, उसके अनुसार जो है हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो हो जाएगा, इसको लिखा जाएगा आपका हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और जो ये जो मैग्नीफिकेशन है बच्चा, इसका एक और फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू। और v क्या होता है, तो आपको पता है, हर किसी को पता है कि ये v होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये जो नेगेटिव साइन है बच्चा, ये नेगेटिव साइन ये क्या शो करता है, तो नेचर ऑफ इमेज शो करता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप कि ये नेचर ऑफ इमेज शो कर रहा है। चलिए यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब मैग्नीफिकेशन का जिस तरीके से हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा है, उसी तरीके से इसका डेफिनेशन भी यहीं से फॉर्म कर लेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है, आपका डेफिनेशन ईजिली बन जाएगा। कि क्या बताता है ये, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू दैट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्टिव में मेरा हाइट ऑफ इमेज किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, वही हमारा मैग्नीफिकेशन कहलाता है। चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो। हर एक चीज़ों को हम लोग 1 बाय 1 ब्रेक करके पढ़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप बता दो बच्चा कि हम क्या करते हैं, हाइट ऑफ इमेज को बराबर कर देते हैं, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमारा मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा बच्चा, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर दोनों इक्विवेलेंट है तो ये दोनों तो खत्म हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इन केस क्या होता है कि अगर आपको कभी भी मैग्नीफिकेशन का वैल्यू 1 दे दिया गया हो, तो आप क्या लिखोगे कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। समझ में आ गया बच्चा। अब आगे बढ़ते हैं हम इसको। अगर यही चीज़ हम बता देते हैं बच्चा कि हाइट ऑफ इमेज अगर मेरा बड़ा हो गया कंपैरिजन टू किसके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा मेरा, बता दो, वो क्या होगा, 1 से छोटा हो जाएगा। क्यों होता है बताओ। मैं फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूँ, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं मान लेता हूँ कि हाइट ऑफ इमेजेस मेरा क्या है, बड़ा है, तो ये हाइट ऑफ इमेजेस को मान लेता हूँ 3, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा छोटा है, तो इसको 2 मान लेता हूँ। तो आप डिवाइड करो तो 2 1 जा 2, और फिर मेरा 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 1.5। तो क्या हो गया बच्चा, 1 से बड़ा हो गया, 1.5 इज ग्रेटर देन 1 हो गया। तो इसीलिए जब कभी भी आपका हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो आपका मैग्नीफिकेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इमेज का साइज, इसका मतलब हो गया कि आपका इमेज का साइज जो है ना बच्चा, इमेज साइज कैसा हो गया, बड़ा हो गया, इनलार्ज्ड हो गया, इमेज साइज इनलार्ज हो गया। आई होप चीज़ें क्लियर हो। अब सेम इसी तरीके से हाइट ऑफ इमेज की बात करें, हाइट ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सेम, तो इस केसेस में आप क्या देखोगे कि मैग्नीफिकेशन जो है लेसर देन 1 हो गया। अब कैसे, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, अब मान लेते हैं कि हाइट ऑफ इमेज जो मेरा है, चूँकि क्या है, छोटा है, तो इसको हम कह लेते हैं कि ये 2 है।
और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा बड़ा है, तो इसको मान लेते हैं 3 है। तो अब आप इसको डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, तो 0.6 आएगा, जो कि लेसर देन 1 है, जो कि लेसर देन 1 है। तो यहाँ पे क्या देखा गया कि मैग्नीफिकेशन क्या है, स्मॉलर देन 1 हो गया। क्लियर यहाँ तक। तो इस केसेस में आपका जो भी होगा क्या हो जाएगा, इमेज जो है, इस केस में इमेज क्या हो जाएगा, इमेज इज डिमिनिस्ड। ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो। अब छोटी छोटी चीज़ें हम लोग समझते हैं बच्चा, और भी चीज़ें हैं इस मैग्नीफिकेशन में, तो हम उन सभी चीज़ों को डील करेंगे। तो मैग्नीफिकेशन में जब भी कभी आपका m का वैल्यू जो है, m का वैल्यू सॉरी यहाँ से लेते हैं कि m का वैल्यू +1 होता है, +1, तो +1 होता है, इसका मतलब क्या हो गया, 1 का मतलब आपका क्लियर हो गया, 1 का मतलब साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसको ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, मैग्नीफिकेशन का वैल्यू 1 है, और ये जो है ये आपका क्या शो कर रहा है, प्लस साइन। तो ये जो प्लस साइन होता है बच्चा, ये हमेशा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, ये हमेशा कॉन्वेक्स मिरर को रिप्रेजेंट करेगा। किसको, तो कॉन्वेक्स को, ठीक है, हमेशा कॉन्वेक्स मिरर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर है, और प्लस साइज मतलब कॉन्वेक्स मिरर को। लेकिन ट्विस्ट ये है कि प्लस साइन नेचर शो कर रहा है, और ये साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कब देखा गया है, तो ये हमारे प्लेन मिरर का भी साइन है, प्लेन मिरर का। ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर में जो हमारे इमेजेस फॉर्म होते थे बच्चा, ये कैसा बनाता था, वर्चुअल बनाता था, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और हमारे प्लेन मिरर कैसे बनते थे, वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनते थे। तो ये दोनों क्वालिटीज़ जो है ना, ये दोनों, पहला और दूसरा, ये दोनों क्वालिटीज़ जो है ना प्लेन मिरर के भी हैं। तो ये जो जब भी कभी देखोगे m इज इक्वल टू +1, इट मीन्स कि ये बता रहा है कि ये प्लेन मिरर है, जो आपके इमेजेस के फॉर्मेशन हो रहे हैं वो प्लेन मिरर में हो रहे हैं। ठीक। m का वैल्यू अगर नेगेटिव होगा, देखो यहाँ पे बच्चा, m का वैल्यू अगर नेगेटिव होता है तो आप सीधा समझ लो कि वो कॉनकेव मिरर के इमेजेस हैं। m इज इक्वल टू नेगेटिव तो वो कॉनकेव मिरर है, और m जो है अगर वो पॉजिटिव होंगे, है ना, और लेसर देन 1 हो गया तो क्या हो जाएगा, वो कॉन्वेक्स मिरर है। आई होप चीज़ें, फिर वहीं देखो m अगर पॉजिटिव है और मोर देन 1 हो जाएगा तो वो कॉनकेव मिरर हो जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा कि हम ऑब्जेक्ट को किस जगह पे प्लेस कर रहे हैं। ठीक है। अगर पोल एंड फोकस के बीच में कर रहे हैं, पोल एंड फोकस के बीच में कर रहे हैं, तो हमारा कैसा वर्चुअल इरेक्ट इमेज देगा, और वर्चुअल इरेक्ट दिया मतलब पॉजिटिव साइन तो देगा ही देगा बच्चा, है ना। यहाँ पे देखो m इज इक्वल टू नेगेटिव हो जाएगा, तो कब केसेस, बाद बाकी हर 5 केसेस में तो नेगेटिव देगा वो हमको। ठीक है। तो आई होप कि चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो। एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से, सवाल ये है कि क्वेश्चन है कि मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू -0.5, आप इसको कैसे लगाओगे। तो ये देखो बच्चा, लेसर देन 1 है, ये जो है आपका लेसर देन 1 है, और ये जो है आपका नेगेटिव में है। तो नेगेटिव मतलब सीधी बात कॉनकेव, और लेसर देन 1 है, तो हमने ऑलरेडी क्या पढ़ा हुआ है उसको देखते हैं। जब मेरा लेसर देन 1 होता है, तो लेसर देन 1 होता है तो इमेज का साइज कैसा होता है, देख लो आप, ये लेसर देन 1 है, ये 0.6 था ना यहाँ पे, तो लेसर देन 1 था, तो ये जो इमेज का साइज कैसा होता है, तो देखो डिमिनिस्ड हो जाता है। तो इमेज का साइज कैसा होगा, डिमिनिस्ड इन साइज, तो डिमिनिस्ड इन साइज, है ना। तो ये डिमिनिस्ड इन साइज, तो ये आपका जो इमेज ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे प्लेस किया गया होगा, आप हमको कमेंट बॉक्स पे ये चीज़ें बताओ। ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक चीज़ें जो है ना, आपका हर एक चीज़ 1 बाय 1 मैंने क्लियर कर दिया है। आई होप कि चीज़ें आपको यहाँ पे बेहतर ढंग से क्लियर हो गई होगी, है ना। और अगर आपको इसके बावजूद भी अगर किसी भी तरह का डाउट, किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न रह जाता है, तो दिस विल बी माई फॉल्ट। सो आप ना मेरे कमेंट बॉक्स पे जाओ
और बड़े ही प्यार से लिखो कि भैया इस प्लेसेस पे जो है ना आपका समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ जो है ना आप मेरे को इस पॉइंट पे समझा दो। किसी भी तरीके का डाउट होता है बच्चा, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। तुम्हारे हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा और चीज़ों को सॉल्व किया जाएगा। आपके एग्जामिनेशन के लिए किसी भी तरह का कोई भी रुकावट नहीं रहने वाली है। तो हमने जो है इस चैप्टर को क्या क्या पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इन ए वेरी शॉर्ट वे। हम लोगों ने पढ़ा यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, जिसमें टॉर्च, सर्च लाइट, हेडलाइट वगैरह में कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। हमने पढ़ा डेंटिस्ट जो हैं वो टीथ का एग्जामिन करने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। हम लोगों ने देखा है कि सेविंग मिरर के लिए है ना कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। लाइट को कॉन्सेंट्रेट करके उसके एनर्जी को चेंज करके यूटिलाइजेशन के लिए सोलर फर्नेस का यूज़ करते हैं। इवन हम लोग अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए सोलर कुकर का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद रे डायग्राम आते हैं। तो रे डायग्राम में हम बताया कि कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ दो तरह के इमेज का फॉर्मेशन करती है। एक, जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे हो तो आपका इमेज फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा और डिमिनिश्ड इन साइज बनेगा। दूसरा, जब ऑब्जेक्ट आपका प्लेस किया गया हो कहाँ पे? एट एनी पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, तब वो जो इमेजेस का फॉर्मेशन होगा वो पोल एंड फोकस के बीच में होगा। स्मॉल इन साइज बनेगा, है ना। कैसा बनेगा? तो वर्चुअल बनेगा, क्योंकि बिहाइंड द मिरर है तो ये वर्चुअल बनेगा एंड इरेक्ट बनेगा। अब चीज़ें क्लियर हो रहा होगा। और उसके बाद पढ़ें यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का स्पेशलिटी होता है कि वो बड़ी से बड़ी चीज़ों को, बड़े से बड़े इमारत को, बड़े से बड़े पेड़ वगैरह को, सबको छोटा और कॉन्सेस करके आपके मिरर में इमेजेस के फॉर्म में दिखा देता है। तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, तो इसीलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का रेयर व्यू मिरर के रूप में, यानी कि साइड मिरर ऑफ व्हीकल्स के रूप में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये डिमिनिश साइज देता है और वाइडर व्यू देता है। इवन हम लोग ट्रैफिक में भी इसको यूज़ करते हैं ब्लाइंड टर्न्स के लिए, कभी राइट या लेफ्ट टर्न ले रहा हो किसी चौराहे पे तो वहाँ पे यूज़ करते हैं। सिक्योरिटी मिरर के रूप में भी हम बड़े बड़े मॉल में इनको देख पाते हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशन की बात करते हैं बच्चा। तो साइन कन्वेंशन जो है ना वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को फॉलो करता है। यहाँ जितनी भी चीज़ें लिखा गया है वो इसी चीज़ को डील करता है कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को फॉलो करता है। ठीक है, देखो द ऑब्जेक्ट कैसा प्लेस किया गया है, तो हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर प्लेस किया जाएगा, है ना। इसके बाद बोला गया है कि जो लाइट रे जिस तरफ से आती है उधर आप पॉजिटिव एक्सेस लेते हो, उसके साइड अपोजिट एक्सेस लेते हो, उसके साथ नेगेटिव एक्सेस लेते हो। प्रिंसिपल एक्सिस के जो परपेंडिकुलर अपवर्ड होता है उसको क्या कहा जाता है? अपवर्ड, परपेंडिकुलर अपवर्ड, वो आपका वाई एक्सिस हो जाता है, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड जो डाउनवर्ड हो जाएगा या बिलो, है ना, परपेंडिकुलर हो जाएगा, वो क्या होगा? ऑलवेज नेगेटिव होगा। सेम चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, आप आराम से पढ़ सकते हो इसको। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपको बड़े अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि आपने मैथमेटिक्स ऑलरेडी पढ़ चुका है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज भी नेगेटिव, है ना। कॉनकेव मिरर हमेशा, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर हमेशा नेगेटिव होता है, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। हम लोगों ने क्या देखा? मिरर फार्मूला देखा। तो मिरर फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f देखा। तो दैट इज द थिंग। हम लोगों ने मैग्निफिकेशन देखा। मैग्निफिकेशन = हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बाद बाकी मैग्निफिकेशन = 1 होता है। तो क्या क्या चीज़ें होते हैं मैंने 1 by 1 ऑन डिटेल चीज़ों को बताया है। आई होप कि मेरा छोटा भाई बहन को, जितने भी लोगों को ना अच्छे से चीज़ें हैं ना बड़े अच्छे समझ में आया होगा, है ना। तो आपको किसी भी तरह का क्वेरी है मेरे से, स्पेशली इस पढ़ाई से रिलेटेड, आप मेरे कमेंट बॉक्स पे आओ। अगर आपको ये चीज़ें वर्थफुल लगता है, आपको आपके काम का लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो। ये हमारा मोटिवेशन है, ये मेरे को ना इंस्पायर करता है। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में, है ना। और अच्छे से दम लगा के पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में ये सारी चीज़ें जो है ना ये ख़त्म कर दी जाएगी, सारी चीज़ें याद कर दी जाएगी, है ना। तो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट बच्चा। बाय बाय, सी यू।